हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर प्रिपेयर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.6 सवाल नंबर 5 से। और इसके पहले हमने सवाल नंबर 4 तक पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5 से। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सवाल नंबर 5 लिया है। cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर tan x। और cos स्क्वायर एक्स से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर tan x अपान कॉस स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई, और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो समीकरण बना हुआ है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का ये फार्मूला के रूप में बन गया है। तो अब हम फार्मूले से क्या करेंगे, इसको लिखकर कंपेयर करेंगे। तो फार्मूला कौन सा लिखेंगे, एक्स अक्ष वाला कि वाई अक्ष वाला। तो यहाँ पर एक्स अक्ष के सापेक्ष बना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला एक्स के सापेक्ष वाला। तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करेंगे, तुलना करने पर यहाँ y के सामने y लिखा है, तो p बराबर क्या है, p के सामने क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और q के सामने क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। अब हम यहां से निकाल लेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर IF। इसका फार्मूला होगा e के पावर p dx, और p का वैल्यू हमने निकाला है सेक स्क्वायर एक्स dx, और e के पावर p सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है tan x होता है। तो यहां से जो IF निकल कर आया e के पावर tan x, और फार्मूला लगाएंगे y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन IF गुड़े Q dx प्लस C, ये फार्मूला। और इसका वैल्यू हमने निकाला है e के पावर tan x, और इसका भी वैल्यू हमने निकाला है e के पावर tan x, और q बराबर हमें पता है q बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx प्लस c। तो अब यहां पर tan x बराबर हम मान लेंगे कुछ भी, तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए यहां पर हम मान के लगाते हैं, माना tan x बराबर मान लेते हैं t, दोनों पक्ष x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt के हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू
y e का पावर tan x, और tan x बराबर हमने क्या माना है t, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या dt, और tan x बराबर क्या माना है हमने t, और यहाँ पर हो जाएगा dt और प्लस c। अब यहां से हम क्या लगाएंगे आइलेट, मतलब इसको मानेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, और y e के पावर tan x फर्स्ट सेकेंड का समाकलन माइनस d बाई dt फर्स्ट का अवकलन गुणे सेकेंड का समाकलन e का पावर t dt का dt प्लस c। तो दोस्तों हमने यहाँ पर खंडसा सूत्र लगाया है, खंडसा आइलेट के माध्यम से, और y इंटू ई के पावर tan x t, ई के पावर x क्या होगा ई के पावर x ही होता है, यहाँ पर t है तो t लिखेंगे, माइनस t का अवकलन हो जाएगा 1 ई के पावर t dt प्लस c, और y इंटू ई के पावर tan x, और जो हमने tan t बराबर क्या माना था, तो t बराबर माना है कितना tan x, तो वापस कर दें कि जो हमने माना था वैल्यू उसको वापस कर देंगे, तो इसके स्थान पे tan x ई का पावर tan x माइनस, और यहाँ पर ई के पावर t करेंगे, ई के पावर t ही होगा समाकलन, तो ई का पावर t और t के स्थान पे हम कितना रख रहे हैं tan x और प्लस c, और यहाँ पर जो e के पावर tan x से भाग कर देंगे पूरे में, तो y बराबर निकल कर आएगा tan x e का पावर tan x e के पावर tan x प्लस c पूरे का पान e का पावर tan x। तो आई होप आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आप चाहे यहाँ से e के पावर tan x कॉमन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 6, x dy अपान dx प्लस 2y x स्क्वायर log x। अब हम यहाँ पर x से क्या करेंगे, दोनों पक्ष भाग कर देंगे, dy अपान dx और 2y अपान x प्लस बराबर x स्क्वायर log x बटे x। तो यहाँ से एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, और dy अपान dx प्लस 2y अपान x बराबर x इंटू log x। तो अब जो हमारा ये समीकरण बना हुआ है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में बना हुआ है और x के सापेक्ष। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला dy अपान dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, y के सामने y लिखा है तो p बराबर क्या लिखा है, p के सामने 2 अपान x, और q बराबर क्या है x इंटू log x। अब यहाँ से लगाएंगे IF इंटीग्रेशन फैक्टर e बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर बराबर IF बराबर e के पावर p dx, और p का वैल्यू हमने लिया है 2/x dx, और यहां पर हो जाएगा 1/x का log x, 2 log x, और e के पावर log x, यहां पर लगाएंगे log के नियम, 2 आपका स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका मान होता है 1, तो IF निकल कर आएगा x स्क्वायर, और IF बराबर इंटीग्रेशन IF गुणे Q dx प्लस C, और इसका वैल्यू x स्क्वायर और Q का मान हमने कंपेयर करके निकाला है x इंटू लॉग x इंटू लॉग x dx प्लस C, और इसका गुणा कर देंगे y इंटू x स्क्वायर x क्यूब इंटू लॉग x dx प्लस C, और इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड मान लेंगे आइलेट के माध्यम से। अब सूत्र लगाएंगे खंडसा y इंटू एक्स स्क्वायर फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन गुणे सेकंड का समाकलन dx का dx प्लस C, y एक्स स्क्वायर लॉग x क्यूब का समाकलन x घाते 4/4 माइनस लॉग x का अवकलन 1/x, x क्यूब का समाकलन x घाते 4 dx प्लस C, y एक्स स्क्वायर लॉग x घाते 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, और x क्यूब बटे 4 dx प्लस C, और यहाँ पर y एक्स स्क्वायर लॉग x इंटू एक्स पावर 4/4, तो यहाँ पर एक बार और समाकलन होगा, तो x खाते 4/4 इंटू 4 प्लस C, यहाँ से निकाल लेंगे y बराबर लॉग x इंटू एक्स पावर 4/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x घाते 4, यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस C अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, और y बराबर लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 4 और एक्स स्क्वायर बटे 16, यहाँ C बटे एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 7, x log x dy अपान dx प्लस y 2/x इंटू
log x। तो अब यहां से x इंटू लॉग एक्स को हम भाग करेंगे डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स बराबर 2 अपान एक्स इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स से भाग कर रहे हैं। ये लॉग एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स वाई अपान एक्स इंटू लॉग एक्स अपान 2x स्क्वायर। तो अब ये हमारा प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बन गया है और x के सापेक्ष है। तो अब यहाँ से हम फार्मूला लगा के कंपेयर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर y के सामने y है तो p बराबर क्या है 1 अपान एक्स इंटू लॉग एक्स, और q बराबर 2/x स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर IF और e की पावर p इंटू डी एक्स, और यहाँ पर p का मान है 1 अपान एक्स इंटू लॉग एक्स, 1 अपान एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ पर लॉग एक्स मानेंगे तो 1 अपान एक्स मिल जाएगा, मतलब 1 अपान टी का तो लॉग टी हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉग का फार्मूला बनेगा e के पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पर बेस में e रहता है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1। तो जो हमारा IF निकल कर आएगा सिर्फ log x। तो अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे y इंटू IF बराबर समाकलन IF गुणे Q dx प्लस c। तो अब यहाँ पर IF का मान रखेंगे y गुणे IF का जो वैल्यू है कितना है log x है, log x बराबर समाकलन log x, और q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू यहाँ पर 2 अपान एक्स स्क्वायर है, 2 अपान एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा ये dx प्लस c। अब यहाँ से क्या लगाएंगे आइलेट के माध्यम से फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और 2 अपान एक्स स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको हम आइलेट के माध्यम से मानते हैं, आइलेट खंडशः समाकलन का सूत्र लग जाता है यहाँ पर। तो आई से इनवर्स, इनवर्स यहाँ पर नहीं है, एल से लॉग, लॉग है तो उसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो इसी माध्यम से हम फर्स्ट एंड सेकंड मानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सूत्र लगाते हैं खंडशः का, y इंटू लॉग एक्स बराबर, तो फर्स्ट सेकेंड का समाकलन। तो दोस्तों इसको हम ऊपर भी ले जाएंगे तो घात क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2 अपान एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 dx माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट कितना log x गुणे 2x माइनस 2
dx का dx का dx प्लस c। अभी तक हमने खंडसा के सूत्र पर रखा है। और y इंटू log x, y इंटू log x बराबर log x, यहाँ करेंगे समाकलन तो 2 की पावर x माइनस वन हो जाएगा, और log x का अवकलन 1/x, और यहाँ पर 2x माइनस वन हो जाएगा, dx प्लस c, y इंटू log x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस log x, और 2 इसको हम लिख सकते हैं 2/x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और x को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा घात पे, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, dx प्लस c, y इंटू log x बराबर माइनस log x 2/x प्लस, अब यहाँ करेंगे समाकलन तो x पावर -1 प्लस c, y इंटू log x और माइनस log x बटे 2/x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2/x लिख सकते हैं प्लस c, और यहाँ से निकाल लेंगे y बराबर माइनस log x 2/x प्लस c पूरे अपान log x। तो आई होप आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल पढ़ेंगे। थैंक यू।